तो कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कहीं पे लड़ाई चल रही होती है और कई सारे लोग अपनी पावर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और तभी एक दमदार मॉन्स्टर की एंट्री होती है जो पैर रखता है और ज़मीन टूट जाती है और तभी वहाँ पर चिल्लाने लगता है और तेज़ी से आवाज़ निकालने लगता है। तभी हमारा एक बॉस होता है वहाँ पर चिल्ला के बोलता है हमारे एमसी का नाम और बोलते हैं अब तुम्हारी बारी है, तुम जो करना है करो जल्दी। और तभी हमारा एमसी बोलता है यस सर और अपनी शील्ड लेकर उसके सामने चले जाता है मॉन्स्टर के और मॉन्स्टर को रोक लेता है अपने एक बार से और मॉन्स्टर उसको एक बार मारता है अपने हाथ के जो लकड़ी पकड़ी होती है उससे और हमारे एमसी खून दे जाता है, मतलब इसकी फट जाती है उसको मारने के चक्कर में ही। और हमारा एमसी दूर जाके गिरता है एक नंबर से और बहुत ज़्यादा चोटें लग जाती हैं उसको और वो खून दे जाता है अपने मुंह से। तभी उसके साथ जो उसका बॉस आया होता है वो उसे बोलता है तुम काफ़ी कमज़ोर हो रुकी, ये देखो। और वो उस मॉन्स्टर को सिर्फ अपनी एक पंच से ही मार गिराता है और तभी एक क्रिस्टल टाइप निकलता है और वो कहता है कि आज की रेड कंप्लीट हुई। तभी हमारा वो बॉस कहता है कि हे तुमने काफ़ी अच्छा काम किया हमारे एमसी को, और कहता है तुमने काफ़ी अच्छा काम किया ऐसा शील्ड हमारे लिए एक और बार। और फिर वो बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर नहीं बन सकते और तुम मरने ही वाले थे इस समय, मुझे लगा था कि तुम मर जाओगे इस बार लेकिन तुम तो एक कॉकरोच निकले, लो इसे संभालो और ये है तुम्हारी ट्रीट। अभी हमारा एमसी बोलता है क्या ये इनफ है एक दिन के वर्थ खाने को हैंडल करने के लिए, और वो कहते हैं उन्हें कितना भी मजाक मेरा उड़ाने दो, मैं एक दिन जरूर ताकतवर बनूंगा और इन सबको बता दूंगा कि मैं एक एस क्लास हूँ और एस क्लास तक पहुंचूंगा। तभी अचानक से डंजन्स अपीयर होने लगे हर दिन और हर जगह पर पूरी पृथ्वी के ऊपर, और तभी इंसान भी अवेकन होने लगे मैजिकल पावर्स से। और तभी उससे अपीयर हुआ एक और प्रोफेशन, और एक और प्रोफेशन जो था डंजन्स को और एडवेंचरिंग करने वाला, जो मॉन्स्टर्स को मारते थे, और एक और पैसा कमाने की टेक्निक थी ये जो मॉन्स्टर से लोगों को बचाते थे। तभी हमारा एमसी बताता है कि इस वर्ल्ड दुनिया के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और वीक हूँ क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी स्किल्स नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एक गेट के सामने ये लोग आ जाते हैं और तभी हमारा जो मेन बॉस होता है इस पूरे की पूरी गिल्ड का, वो कहता है कि ये मेन बॉस ही का एरिया होगा। और तभी हमारा जो मेन उसका बॉस होता है वो कहता है कि हमने इस जगह को कॉन्कर कर लिया है और अब ये लेवल हमारा है। तभी वो लोग बात करते हैं कि हमने मंथली टारगेट को पहले ही पूरा कर लिया है और कहते हैं कि ये 10 सालों में सबसे बड़ी कमाई है जो हमने अभी इस मंथ कमाई है। और तभी वो कहता है कि ये ब्लैक गिल्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और तभी बोलते हैं ये ब्लैक गिल्ड का नाम इस न्यूबी के सामने मत लो। और तभी बोलते हैं ये गिल्ड काफ़ी अच्छी है, तुम जैसे लूजर्स को भी हम काम दे रहे हैं इसके कारण। तभी हमारा एमसी कहता है हाँ काफ़ी अच्छी गिल्ड है ये और तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया, तुमने मेरे को काम दिया इसके अंदर। और तभी वो लोग बात करने लगते हैं और कहते हैं कि इसे एक फेलियर कहो, न्यूबी नहीं, क्योंकि इसके पास एक रियल टैलेंट है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये एक फेलियर है। वो बोलते हैं ऐसा बोलना बंद करो। तभी हमारे एमसी के पास डिंग डोंग आता है और एक नोटिफिकेशन आ जाता है उसके पास, और तभी उसे बताया जाता है कि उसकी जो जॉब है वो सेज है और इस जॉब का काम होता है कि ये किसी भी मैजिकल एलिमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है हाई पावर फ्रिक्वेंसी के ऊपर, बट इस एबिलिटी को यूज करने के लिए काफी ज्यादा पावर लगती है। लेकिन हमारे एमसी के पास इतनी पावर है ही नहीं क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही माना है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि बिना ताकत के तुम कोई भी मैजिक अटैक को यूज़ ही नहीं कर सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा बकवास नहीं है कि तुम्हें इतनी ताकतवर स्किल मिल रखी है और तब भी तुम्हारे पास मैजिक ही नहीं है। हमारा एमसी थोड़ा सा गुस्सा मुंह बनाता है और तभी वो बोलता है चलो आगे मूव करते हैं क्योंकि ऐसे में मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स के मरने के बाद तुम ही हो अकेले हो जो अपनी बहन की रक्षा कर रहे हो और अपनी बहन का सारा पेट पाल रहे हो, ऐसी चीज़ें वो बोल रहा होता है हमारा ये लीडर जो होता है ग्रुप का। तभी हमारा एमसी बोलता है हाँ मेरी बहन अभी भी हाई स्कूल के अंदर है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मैं उसकी क्या कहते हैं केयर करना चाहता हूँ और उसकी ट्यूशन फीस भरने के लिए मेरे को मनी चाहिए जिसके कारण मैं ये काम कर रहा हूँ। तभी हमारे जो बॉस होता है वो हमारे एमसी को नीचे फेंक देता है उस डंजन के अंदर, और तभी हमारा एमसी बोलता है क्या तुम क्या कर रहे हो ये, और तभी वो नीचे घसीटता हुआ चला जाता है डंजन के बाहर। और तभी वो बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, इस चीज़ को तुम्हें ऐसा क्यों किया, मेरे को अंदर क्यों फेंक रहे हो तुम। और तभी वो बोलता है कि इस डंजन के अंदर एक कंडीशन है इसको क्लियर करने के लिए, और वो क्लियर कंडीशन ये है कि तुम्हें इसको एक सेक्रीफाइस देना होगा, और वो सेक्रीफाइस होता है जब मॉन्स्टर का पेट भरेगा। अभी हमारा एमसी बोलता है कि इसका मतलब है तुमने मुझे एज अ सेक्रीफाइस दिया है, और बोलता है कि तुमने इसका ये अच्छा नहीं किया और तुमने ये काफ़ी बुरा कर रहे हो। तभी वो बोलता है कि हाँ तुमने सही सोचा, हमने तुम्हें सेक्रीफाइस ही दिया है और चलो तुमसे दोबारा मिलेंगे अगर तुम मिल सके तो। तभी वो बोलता है हमारा एमसी नहीं मैं रुक जाओ अभी गेट मत बंद करना, और तभी वो बोलते हैं चलो मिलते हैं तुमसे कमज़ोर बास्टर्ड कहीं के।
तभी हमारा एमसी कहता है कि उनकी शुरुआत से ही यही इंटेंशन थी कि मेरे को सेक्रीफाइस के रूप में देना, और तभी वहाँ की सारी लाइट्स जग जाती हैं जो डंजन के अंदर होती हैं। और तभी हमारा एमसी उसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर ये क्या आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी एक आवाज़ उसके पीछे से आती है और वहाँ पे एक मॉन्स्टर होता है जो उसको मारने के लिए आया होता है, और तभी वो मॉन्स्टर हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हमारा एमसी उस अटैक को बड़ी मुश्किल से डॉज करता है और कहता है ये क्या है। तभी वो एक और हमला कर देता है वो मॉन्स्टर, हमारा एमसी फिर से उसे डॉज करता है मुश्किल से, और तभी कई सारे स्केलेटन हमारे एमसी को पकड़ लेते हैं। तभी हमारा एमसी सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसके साथ कीप अप नहीं कर पाऊंगा और मैं ज़रूर मारा जाऊंगा और ये मेरे को मार देगा, और ऐसी चीज़ को यहाँ पे कौन रख सकता है, और ये ज़रूर मेरे का एज अ सेक्रीफाइस लेने आया होगा। और तभी हमारे उसके हाथ में एक बोतल दिखाई जाती है जिसके अंदर सोल्स होती हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है कि चलो यही है सेक्रीफाइस करना सोल को उसको, और बोलता है कि यही मेरा अंत है और यहाँ पे मैं मरने वाला हूँ और यही मेरी जगह है जहाँ पे मेरी कब्र बनेगी। और तभी हमारे एमसी को रिंग रॉन्ग करके एक मैसेज आता है, और तभी वो दिखाया जाता है कि उसकी बहन उसे बोलती है कि मेरा भाई मेरे लिए हीरो है और वहीं पे सब कुछ है। और तभी हमारे एमसी के अंदर प्यार मोहब्बत वाली ताकत आ जाती है और वो उस अटैक को रोक देते हैं और कहते हैं नहीं, मैं अभी यहाँ पर तो नहीं मर सकता हूँ, मुझे अपनी बहन के साथ जाना है और मैं अभी गिव अप नहीं कर सकता हूँ। और तभी वो उस पर हमला कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, और तभी उसकी सारी पावर भी खत्म हो जाती है और मॉन्स्टर भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अभी हमारे एमसी को एक नोटिफिकेशन आती है उसके पास, क्या आपको ताकत चाहिए और क्या आप अपनी यूनिक स्किल सेज को एक्टिव करना चाहते हैं, यस या नो। तभी हमारा एमसी को देखता है और उस पर बोलता है कि सेज की तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये मेरी अंदर की आत्मा कह रही है कि मेरे को ये चांस को मिस नहीं करना होगा। और तभी हमारा एमसी वहाँ पे यस की तरफ पे दबा देता है, और वहाँ पर दबाने के बाद तुरंत ही उसके पास एबिलिटीज आ जाती है और उसकी पावर सिलेक्ट हो जाती है, और एक थंडर स्ट्राइक होती है वहाँ पर जो हमारी एमसी की पावर्स को एक्टिवेट कर देती है, और कई सारी एबिलिटीज और ताकत हमारे एमसी के पास आने लगती है और मेमोरीज भी। तभी हमारा एमसी कहता है कि मेरे 2 साल हो गए, मैं गरीबी और इसके बीच में रहता हुआ मेरे को पावर मिली थी, यूनिक एबिलिटी मिली थी और मैं एक एडवेंचरर बन गया था, लेकिन मैं तब भी गरीबी के बीच में ही रहा। और हमारा एमसी बताता है कि जब तक पता चलता कि मेरी एबिलिटी बेकार है और काफ़ी ज़्यादा लोल टियर मैं एडवेंचरर बन चुका था, और क्योंकि मेरी पावर और जो मेरे को आदमी मिला था जो मेरी मदद करता वो भी काफ़ी करप्ट था और मुझे एज अ टूल इस्तेमाल किया गया लोगों द्वारा, पर लेकिन अभी भी मेरे पास एक चांस है अपनी बहन के लिए और मैं उसके साथ लड़ना चाहता हूँ। और वो लड़ना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मैं मरूंगा नहीं यहाँ पर। अभी नोटिफाई में हमें दिखाया जाता है कि एक लेजेंडरी एबिलिटी सक्सेसर को एक्टिवेट कर दिया गया है और आपके पास सेज ऑफ द मार्शल आर्ट की ताकत आ चुकी है, और जितने भी पुराने सक्सेसर्स थे तब की ताकत आ गई है और आप इस एबिलिटी को यूज़ कर सकते हो। तभी हमारा एमसी कहते हैं अमेजिंग मैजिक, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में फ्लो हो रहा है बहुत ज़्यादा ताकत के साथ। और तभी हमारा एमसी उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो मॉन्स्टर भी हमारे एमसी के ऊपर हमला करता है। हमारा एमसी उस मॉन्स्टर की पावर को डॉज करता है और कहता है वाह कितनी लाइट फील हो रही है बॉडी, और तभी वो हमारा मॉन्स्टर उस सोल्स को खा लेता है और पावर अप हो जाता है। तभी वो और पावर अप हो जाता है और हमारा एमसी कहता है सॉरी बट तुम मेरी सोल को कभी खा नहीं पाओगे, ऐसा हमारा एमसी कहता है उसको। और तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो फिर से हमला करता है हमारे एमसी के ऊपर और हमारा एमसी उसके अटैक को फिर डॉज कर लेता है, और तभी दोबारा हमला होता है और काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाकर हमारा एमसी उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, और हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है लेकिन उसको काफ़ी आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। हमारा एमसी एक आग की ताकत का इस्तेमाल करता है, फायर बॉल का इस्तेमाल करता है या फायर फीस्ट का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर छोड़ देता है मॉन्स्टर के ऊपर, और कहता है कि ये एक लॉन्ग रेंज डिफेंस अटैक है और तुम इसको नहीं रोक पाओगे। और तभी हमारा एमसी उस मॉन्स्टर के ऊपर इस पे लग जाता है और वो मॉन्स्टर डर से टिकराने लगता है, पर उस मॉन्स्टर को ज़्यादा कुछ नहीं होता और वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और तभी हमारे एमसी के ऊपर एक चैंटिंग से इस्तेमाल करता है। हमारा एमसी शॉक हो जाता है कि ये मॉन्स्टर चैंटिंग इसका कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है। जब तक वो चैंटिंग कर रहा होता है हमारा एमसी कहते हैं तुमने एक बहुत बड़ी ओपनिंग मेरे को दे दी है क्योंकि तुम लोग अब चैंटिंग करने में बिजी हो चुके हो। और तभी हमारा एमसी अपने हाथ के ऊपर बहुत सारी मैजिकल एबिलिटी ज्वाइन करने लगता है। और एक सेकंड भाई, इसके कपड़े कैसे बदल गए भाई? स्टार्टिंग में इसके कपड़े अलग थे और यहाँ पे अलग हो गए हैं, तब मुझे तो समझाने से मतलब है। तभी वो बोलता है कि ये गैदर कर रहा हूँ मैं अपनी सारी मैजिकल पावर्स को अपने हाथ के ऊपर, और एक स्वॉर्ड जैसा क्रिएट हो जाता है उसके हाथ के ऊपर, और तभी वो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, और उस मॉन्स्टर के ऊपर इस स्वॉर्ड को छोड़ने वाला होता है हमारा एमसी, 1 हिट करने वाला होता है उसके चैंटिंग खत्म होने से पहले ही। लेकिन वो मॉन्स्टर भी अपनी चैंटिंग्स खत्म कर लेता है, दोनों के अटैक्स एक साथ सबमर्ज होते हैं और ब्लेड पड़ता है मॉन्स्टर के ऊपर और मॉन्स्टर की हालत खराब हो जाती है और मॉन्स्टर वहीं पे धराशायी और मारा जाता है वहाँ पे, और हमारा एमसी सारा काम खत्म करके उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस का भी नोटिफिकेशन आ जाता है। तभी हमारे एमसी के पास एक रिवॉर्ड आ जाता है, एक बॉल टाइप का, जिस पे लिखा होता है कि आपने इस डंजन को सोलो क्लियर किया है और आपको इसके रूप में ये रिवॉर्ड मिल रहा है। और तभी हमारा एमसी कहता है कि अच्छा तो मैंने इस डंजन को क्लियर कर दिया है, और तभी हमारा एमसी एक विनर की पोज बनाता है जो उसके सामने गेट खुल रहा होता है इस तरह का।
तभी हम अपने एमसी को कहीं पे बैठा हुआ देखते हैं पार्क के अंदर, और हमारा एमसी कहता है कि मैंने जितने भी मटेरियल्स उनको दिए थे मैजिक स्टोन्स, उनको देखकर गिल्ड पागल सी हो गई थी और मैंने उनसे ये चीज़ तो बचा ही ली और मुझे वहाँ से निकलने में भी काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन मैंने उनसे ये चीज़ प्रोटेक्ट करने में निकाल ही दी। ये काफ़ी रेयर आइटम है इसलिए मेरे को उनसे बचाना पड़ा और मुझे तो लग ही रहा है ये काफ़ी रेयर ही होगा। और तभी हमारे एमसी को एक डिग डॉग करके मैसेज आता है उसके घड़ी पे। तभी वो उस नोटिफिकेशन को पढ़ता है तो उसमें बोलता है एक लार्ज स्केल डंजन रेड है एक सी क्लास के लेवल के डंजन में। और तभी हमारा एमसी वहाँ पे निकल जाता है उस रेड को देखने के लिए और वहाँ पे जाकर पहुँच जाते हैं और तभी बहुत सारे बंदे वहाँ पर आए होते हैं और हमारा एमसी को आ रहा होता है ये एक सी क्लास डंजन रेड है तो ये ई से तो काफ़ी अलग ही होगी। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के पीछे कुछ बंदे आ रहे होते हैं। तभी वो बंदा बोलता है उनमें से एक कि मैंने सोचा था यहाँ पे कई सारे लोग होंगे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे तो कोई स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है और यहाँ पे काफ़ी वीक और लोग दिख रहे हैं ज्वाइन करें रेड को। तभी वो बोलता है कि मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि तुम लोग यहाँ पे मैनेज भी कर पाओगे उसके एक अटैक को झेलना। और तभी हमारे वो एमसी की तरफ देखकर ऐसा बोल रहा होता है और हमारा एमसी बोलता है अच्छा ऐसा कुछ है क्या। तभी हमारा एमसी को देखकर वो बंदा फिर बोलता है कि अच्छा तो अनटिल देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा रेड पे वैल्यू कर पाता है। हमारा एमसी कहता है कि अब ये डिफरेंट है क्योंकि अब मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ और इससे लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। तभी वो बोलता है सैन भाई आपने कुछ मेरे को बोला और आपका मुझे नहीं लगता आप मेरे साथ लड़ना चाहेंगे यहाँ पर। तभी वो भी गुस्सा हो जाता है दूसरा बंदा और तभी हमारी जो लड़की होती है वहाँ पे एक लड़की आती है और बोलती है कि रुक जाओ यहाँ पे लड़ना मना है। और तभी दिखाया जाता है कि वो लड़की एंट्री मारती है। तभी वो लड़की अंदर एंट्री मारती है और इसके गोल्डन बाल होते हैं, इसे गोल्डन बाल वाली ही कहेंगे हम, इसका नाम नहीं लेने वाले। तभी उसका एडवेंचरर रैंक होता है ए रैंक की, ए क्लास की एडवेंचरर होती है और ये इसकी सिल्वर विंग्स इसकी गिल्ड का नाम होता है। और ये बोलती है मैं भी इस रेड को ज्वाइन करने वाली हूँ और तुमको लीड करने वाली हूँ और मेरी बात को तुम्हें सुनना होगा क्योंकि तुम्हें मैं लीड करूँगी। तुम्हें समझ आया। तभी वो बंदा बोलता है ठीक है मेरे को समझ आया। तभी वो लड़की कहती है कि तुम अगली बार से ऐसा काम मत करना क्योंकि ऐसे करने में मैं बार बार बचाने नहीं आऊँगी, लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि तुम अपने लिए स्टैंड किए हो और तुमने ऐसे ही गट्स दिखाई हैं उससे लड़ने के लिए, अपने से सीनियर से लड़ने की। ये काफ़ी ज़्यादा ही अप्रिशिएट करने वाला है और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारी तरह होते हैं। ये बात सुनकर हमारा एमसी जो होता है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाता है। तभी वो लड़की जिसने हमारे एमसी को बोला था अप्रिशिएट किया था वो बताती है कि सारे लोग इधर सुनो मेरी बात और मैं कुछ कहना चाहती हूँ आप सबसे। ऐसा वो कहती है और सबको दिखाने लगती है अपने कड़े की मदद से, मतलब ये कड़ा ही कहूँगा, ये लाल जी जो चमक रही है इसके हाथ में, और बताती है कि जो आज का बॉस है वो है नेक्रोमेंसरी और जो नेक्रोमेंसरी बॉस है उसके पास कई सारे अपने मिनियंस हैं जिनसे आपको हैंडल करना है और आपसे डील करनी है जिसने। तभी वो लड़की बोलती है कि हम सिल्वर विंग्स के बॉस को हैंडल करेंगे और आप सबको मिनियंस को हैंडल करना होगा। लेकिन तभी उनके पीछे से दीवार टूट जाती है और वहाँ से जो मिनियंस होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और क्वेश्चन हो जाते हैं कि इतनी जल्दी ये रेड कैसे होगी और सारे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी उनमें आसमान से दिखाया जाता है कि बहुत सारे क्या स्केलेटन आ रहे होते हैं नीचे की तरफ। तभी सब बोलने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो ऐसा होना नहीं चाहिए था और ये तो हमारी प्लान के हिसाब से था ही नहीं। तभी वो लड़की चिल्ला के कहती है ये स्टे काम और सारे अपने अपने प्लान की तरफ पोजीशन ले लो। और तभी वो लड़की पीछे से एक बॉस आता है और वो लड़की फिसल जाती है, नीचे की तरफ गिर रही होती है काफ़ी तेज़ी के नाल। लेकिन हमारा सुपरमैन फटाक जनक से जाकर वहाँ पे जाके पकड़ लेता है उस लड़की को और उसको बचा लेता है नीचे गिरने से। कितना कूल है यार। और तभी वो पूछता है कैसा है, कैसे ठीक हो, वो कहती है थैंक यू मदद के लिए। और तभी हमारा एमसी उस बॉस की तरफ देखने लगता है और सारे लोग बात करने लगते हैं कि यही वो था ना जिसके पास जीरो मैजिकल पावर थी, ये क्या कर रहा है यहाँ पर और इतना ताकतवर ये कैसे हो गया। तभी हमारा एमसी बोलता है अब मैं ये चीज़ को कैसे हैंडल करूँ और इस बॉस को कैसे मारूँ। पर तभी हमारे एमसी के पास जो ऑर्क होता है अनडेड का वो चमकना स्टार्ट कर देता है और हमारे एमसी को साइन मिल जाता है कि ये ऑर्क के साथ इसका कुछ रिलेशनशिप है। और जब हमारा एमसी ऑर्क को देख रहा होता है तभी उसके ऊपर एक हमला हो जाता है, लेकिन हमारा एमसी जो होता है वो उस अटैक को डॉज कर लेता है और उस बॉस के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है उसके साथ। और तभी उस बॉस ने एक हमला करता है हमारे एमसी के ऊपर और हमारा एमसी भी उस बॉस के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो दोनों के अटैक्स डॉज हो जाते हैं और हमारा एमसी नीचे जाके पीछे जाके गिरता है बहुत तेज़ी के साथ और उसकी काफ़ी हेल्थ नीचे हो जाती है। तभी हमारा एमसी कहता है कि अब मेरी सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं और अब ये समय है उसे एक्टिवेट करने का। और तभी हमारा एमसी के सामने एक स्क्रीन आती है गोल्डन कलर में और बोलता है कि आपकी नई स्किल एक्टिवेट हो गई है, क्या आप उसे एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो येस दबाएं और नो दबाएं और हमारा एमसी दबा देता है येस को और तब जाके वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और तभी हमें बैटलफील्ड का स्टील दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग लड़ रहे होते हैं अपनी एबिलिटीज इस्तेमाल करके उन स्केलेटन्स के साथ। लेकिन जब भी वो किसी स्केलेटन को मारते हैं अपनी सुपर पावर के साथ जैसे अभी मार रहा है और तभी उसके साथ वो स्केलेटन दोबारा टूटता है, लेकिन स्केलेटन को ज़्यादा होता नहीं है और वो दोबारा जुड़ जाता है, अपने सर को उठाता है और वापस अपने सर को लगा लेता है और वापस जिंदा हो जाते हैं और फिर से उनकी पूरी फौज रेडी हो जाती है। तभी वो सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है और सारे लोग फिर लड़ना उन स्केलेटन्स के साथ स्टार्ट कर देते हैं।
तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी उसके साथ लड़ रहा होता है और अपने अटैक्स डॉज कर रहा होता है और उसके जो अटैक्स होते हैं उसमें काफ़ी मुश्किल हो रही होती है उसे देखने के लिए हमारे एमसी को। और तभी हमारा एमसी अपनी स्किल जो उसके पास होती है उसे एक्टिवेट कर लेता है सेज वाली, और उसके पास एक सेज का आ जाती है, मतलब जो प्रीवियस इसका यूज़र था उसकी एबिलिटी उसके पास आ जाती है और उस एबिलिटी के द्वारा उसे दिखने लगता है कि कौन कहाँ पे और कैसे अटैक कर रहा है उसके ऊपर, वो जो मेज है वो कैसे उस पर अटैक कर रहा है। और इस स्किल का नाम होता है इंस्टेंट फोरकास्टिंग और वो सब कुछ जल्दी जल्दी देख पा रहा होता है। और तभी हमारा एमसी एक और फाइनल मूव इस्तेमाल करता है उसके ऊपर, अपनी एक स्वॉर्ड टाइप बना लेता है और बोलता है कि ये मेरी फाइनल अटैक है, और उस पूरी ताकत को लगाकर अपनी उसके ऊपर सेज के ऊपर मार देता है उस अटैक से, और सेज के एकदम कोर के पास जाती है और कोर को ख़त्म करके निकल जाती है। और हमारा एमसी बोलता है कि यही थी मेरी असली पावर। तभी हमें ये लड़की बताती है कि जापान के अंदर जितने भी एडवेंचरर्स हैं तीनों के तीनों मेज टाइप हैं और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रेंज अटैक करते हैं। जो अभी हमारे एमसी ने अटैक किया वो एक लॉन्ग रेंज अटैक था। तभी वो लड़की हमारे एमसी को देख के कहती है कि यह सच में एक ऑर्डिनरी सेज है और इतनी ताकतवर एक ऑर्डिनरी सेज हो ही नहीं सकता। तभी हमारा एमसी बोलता है कि अब जो काम है वो है स्केलेटन सोल्जर्स को मारना। और तभी हमें दिखाया जाता है जो स्केलेटन सोल्जर्स होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं, अपने होस्ट को मरता है देखते ही तुरंत मर जाते हैं, मतलब उसके साथ कनेक्ट है सारे स्केलेटन सोल्जर्स। तभी हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे सोल्जर अभी भी लड़ रहे होते हैं स्केलेटन सोल्जर्स के साथ। तभी वो लड़की कहती है कि हमें एक एक को हराना पड़ेगा सोल्जर्स को। तभी वो उसके साथ का साथी बोलता है कि नहीं अभी हमें जाने का टाइम है यहाँ से और अभी हम नहीं लड़ सकते। तभी हमें दिखाया जाता है कि लड़की काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन हमारा एमसी उसके कंधे में जाकर हाथ रख देता है जिससे वो, तभी हमारा एमसी उसको बोलता है कि ये सब मेरे पे छोड़ दो, मैं ये सारा काम कर दूंगा और तुम अब जाके मजे करो। तभी हमारा एमसी उस बॉस्टर के सामने चल जाता है जिसका भी अभी उसने कोर फोड़ा था, और लेकिन वो अभी भी दोबारा बन चुका होता है। और तभी हमारा एमसी अपनी एबिलिटी ऑर्क वाली एबिलिटी इस्तेमाल करने वाला होता है, क्योंकि अभी तक ये एबिलिटी पता ही नहीं होती कि इस एबिलिटी का क्या काम है। तो हमारा एमसी कहता है कि वीक तभी होता है जब तक इंसान के पास मैजिकल पावर्स नहीं होती। और तभी वो बोलता है कि एवरीवन मुझे अपनी ताकत दो, और सारी की सारी सोल्स हमारे एमसी के पास हाथ में आने लगती है। और तभी उसे दिखाया जाता है कि हवा में बहुत सारे एरोस बन जाते हैं और वो उस मॉन्स्टर की तरफ पॉइंट आउट हो जाते हैं सारे के सारे एरोस। और तभी हमारा एमसी कहते हैं तुमने इंसानों को कमजोर समझो, और सारे के सारों के ऊपर धड़ाधड़ वार होना स्टार्ट हो जाता है। उसी बीच हमारे एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि उसकी एक और स्किल एक्टिव हो चुकी है और जो काफ़ी पावरफुल और किसी भी चीज़ पे एम कर सकती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई होती है इस एबिलिटी के द्वारा, और सारे के सारे बीस्ट एक ही बार में मारे गए होते हैं सारे के सारे। नोटिफिकेशन भी सबके पास आ जाता है कि डिफीट हो चुका है, और ये डिफीट हमारे एमसी ने करा है और उसके पास ये टैलेंट है। तभी हमारे एमसी का दिखाया जाता है कि उसके पास वो एस क्लास का टैलेंट होता है, और तभी सब जो खुश हो जाते हैं ये डिफीट को देख के और सारे एमसी के पास चले जाते हैं, और एमसी को काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील होता है। लेकिन इस बार जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसे बहुत सारे अच्छे लोग दिखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं हमारे एमसी को देखकर, और जीत कर यहाँ पे हमारा एमसी भी थोड़ा हंस देता है। और तभी हमें उस बंदे का दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है हमारे एमसी के ऊपर। पर तभी हमारा वही बंदा देख पाता है कि जो कोप बची है उस लाश की, मतलब उस बॉस की, वो कुछ तो इशारा कर रहा है हमारे एमसी की तरफ, और तभी वो चिल्ला के एमसी का नाम लेता है और कहता है कि बच कर रहो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी वहाँ से टेलीपोर्ट। अब हमारे एमसी के साथ क्या हुआ ये सब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और वैसे भी ये नया मानवा आया हुआ है और इसके मैंने अभी लगभग 4 या 3 चैप्टर तो पूरे कंप्लीट पढ़ ही दिए हैं और सारे एक्सप्लेन भी कर दिए हैं, और अगले जो चैप्टर होंगे वो 5 चैप्टर होंगे, और कुल मिला के इसके 11 चैप्टर्स आ रखे हैं अभी तक। तो लगातार 2 वीडियोस तो अभी आएंगी इस चैप्टर के ऊपर, और उसके बाद ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाएगा, जैसे बाकी के चल रहे हैं वैसे ही ये भी चलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक सब्सक्राइब मेरे दिल के काफ़ी करीब है। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।